यार लाइफ में ना हमें बचपन से एक चीज़ सिखा दी गई है कि आप अच्छा करोगे आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छाई डालोगे रिवर्ट में आपको अच्छाई ही मिलेगी। लेकिन अगर ये सच है, देन व्हाई डू गुड पीपल गेट हर्ट द मोस्ट? आप किसी के लिए पूरा सच्चे दिल से, सच्चे मन से अच्छा करते हो, हर कदम पे उसका साथ देते हो, निभाते हो, देन उसके रिवर्ट में आपको थैंक यू या एप्रिशिएट या हैप्पीनेस नहीं मिलती है। उसके अपोज़िट आपको लोग और ज़्यादा निचोड़ते हैं, काफ़ी हद तक बुरे लेवल पर आपका यूज़ करते हैं। एंड अगर आपके साथ भी यही हो रहा है, तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। एंड आई एम खुशी लैम्बा। एंड इसके पीछे का कांसेप्ट क्या है एंड क्या थ्योरी है, कैसे आप इस चक्कर से बाहर आ सकते हो, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और यार अब बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, आपके माइंड में एक बचपन से जैसे कि मैंने बताया एक चीज़ फिक्स है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। बट ध्यान से सुनो मेरी बात कि आपको खुद ये चीज़ पता है, आप किसी को इन द सेंस लाइक करते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड मैरिड रिलेशनशिप हो या फिर आपका बैचलर लव रिलेशनशिप हो। आपने ये स्टोरी कहीं न कहीं स्टोरी क्या एक हकीकत है वो देखी होगी। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, वो ही सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे उजागर करूँगी एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को भी एक अच्छा लुक देंगे एंड इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो सुनो बात सो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, आप किसी के लिए अच्छा करते हो, अपना बेस्ट देते हो, बदले में आपको क्या मिलता है? अकेलापन, माइग्रेन प्रॉब्लम एंड उस कंडीशन से बाहर निकलना भी एक काफ़ी काफ़ी लेवल तक, काफ़ी हद तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना? तो मैं अब समझाती हूँ आपको इसके पीछे का कांसेप्ट। देखो, एक चीज़ होती है, एक 3 वर्ड की एक छोटी-सी चीज़ है, मेरी समझ लो गिव अस एक्सहाउसन। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी है। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिकॉज़ ऑफ दैट आप किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा सोचते हो, एक तो आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स है कि आप उसके लिए करोगे, आपको वो चीज़ करनी ही होगी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अच्छाई वो इंसान उस लेवल पर गलत है या ठीक है, उसमें भी आप उसका साथ देते हो। यहीं पर आप गलती करते हो। आपको हर एक रिलेशनशिप में खुद के भी माइंड से चलना होगा कि क्या चीज़ ये ठीक है, क्या ये गलत है। एक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके हर कदम पे चाहे वो गलत है, चाहे वो ठीक है, उसमें उसका साथ दे रहे हो। बट आपकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उस इंसान को गलत ट्रैक से ठीक रास्ते पर भी लेके आओ। उसमें फ़ायदा आपका भी है और उसका भी है। फर्स्ट तो ये थिंग। सेकंड कि आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स है। वो तो फिक्स ही है। सेकंड ये चीज़ फिक्स है कि आप उसका एज़ अ टेकन फॉर ग्रांटेड उसने तो आपको लिया ही लिया है। आपने खुद भी एक माइंड में चीज़ अपनी फिक्स कर ली है कि उस इंसान को जो भी मतलब कैसी भी कंडीशन है, अच्छी या बुरी है, अगर वो खुश है, तो वो सारी बातें आपको शेयर कर रहा है। अगर वो दुःख है, तो भी वो आपकी बात शेयर कर रहा है। लेकिन आपके माइंड में एक और चीज़ है कि आप अपना दुःख उसको नहीं बता रहे हो, ओनली उसका सुने-सुने जा रहे हो। वो आपको देता जा रहा है, आप लेता जा रहे हो। लेकिन जब आपकी कंडीशन किसी टाइम पे बुरी है, कैसा भी है, आप सामने वाले को नहीं बताते हो। आप क्या सोचते हो कि मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका भार है वो उस पर क्यों गिरे? यहीं पे आप गलती करते हो। एंड सामने वाले को इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है कि वो अपनी नहीं शेयर कर रहा, मेरी सुने-सुने जा रहा है। तो उसने टाइम के लिए ना एक फिक्स बना लिया है कि वो सामने वाला बंदा है, सामने वाली बंदी है, अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर हो जाएँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे से दूर हो जाएँ, कोई भी है या फिर मेरा बॉस मेरे को नौकरी से निकाल दे, कुछ भी चीज़ हो, वो सामने वाला बंदा है, वो मेरी बात सुनेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। उसकी चीज़ में एक फिक्स है। एंड उससे भी बुरी चीज़ आपके दिमाग में फिक्स है कि उसको आपको कैसी भी कंडीशन हो, आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा, कैसी भी कंडीशन हो। एक ये चीज़ है ना, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप मतलब ऐसा दिमाग में आपके है कि उसके लाइफ में तो यार खुद ही इतनी प्रॉब्लम है। मैं खुद अपनी जो प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर करूँगा, तो शायद मेरी गलतियों का बोझ उसके सर पर भी जाएगा कि वो मेरे सॉल्यूशन में बिज़ी हो जाएगा कि इसको प्रॉब्लम है ऐसे-ऐसे, मैं उसका सॉल्यूशन करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो वही सब चीज़। तो इसी चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठाता है कि ऐसे बोलते हैं ना वो पर्सन कि अभी हाँ, अब यार ये काम आएगा।
वो वाली चीज़ है ना? शायद गाइस आपका ज़्यादा अच्छा होना ही आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि सामने वाला चालाकी से आपकी इसी अच्छाई का बैड लेवल पर फ़ायदा उठा रहा है। एंड गाइस एक जो पॉइंट है वर्ड का या फिर एक रूल है नेचर का, वो याद रखो। द वर्ड डज़ नॉट रिवर्ट योर काइंडनेस, इट रिवर्ट्स बाउंड्री। एक कांसेप्ट है द टॉलरेंस ऑफ मिसट्रीटमेंट। इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ यू आर अवेलेबल टू गेट द हर्ट। लाइक लोग यहाँ पे आपको अवेलेबल समझते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, अपनी भड़ास है वो निकालने के लिए। सो आपको वो ज़रिया नहीं बनना है कि सामने वाली भड़ास का, उस प्रेशर का आप झेलो उन सब चीज़ को। नोटिस दिस चीज़। यू आर द नॉट एनी काइंड ऑफ डस्टबिन, एनी काइंड ऑफ मशीन की रोबोट हो कि आप उन सब चीज़ों की प्रेशर है, उस वजह से भी झेलोगे। नो, यू आर लाइक ह्यूमन, यू आर आल्सो ह्यूमन। जाने दो, छोड़ दो। अगर सामने वाला इज़्ज़त नहीं कर रहा है, तो आप भी फ्री होकर के उसको इज़्ज़त मत दो। मिररिंग का काम करो, रिवर्ट डालना स्टार्ट करो। जैसा सामने वाला दे रहा है, उसी का रिवर्ट आप उसको दो, है ना? इस कांसेप्ट के भी 2 2 गाइस पॉइंट हैं, जिनकी वजह से लोग आपको हर्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ दिस द प्रेडिक्टेबिलिटी टू गेट हर्ट। दैट मीन्स कि लोग आपको समझते हैं एक ऐसा चीज़ अपनी भड़ास निकालने के लिए, अनकंफर्टेबल वर्ड्स बोलने के लिए, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। वो क्यों करने के लिए? वो इसी कांसेप्ट के उससे करते हैं कि उसको लगता है कि आप अवेलेबल हो उसका भड़ास सुनने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस कि उनको आपको खोने का डर बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि हम उसको कुछ भी बोलेंगे, उसका जो जवाब ही होगा वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो हमें छोड़ देगा, खो देगा, ऐसा कुछ भी उनके अंदर ऐसा ज़हन में है ही नहीं है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे। बट आपको ये चीज़ उनके अंदर डालनी पड़ेगी कि आप भी एक ह्यूमन हो। अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो आप भी तो देन आप भी वही बिहेवियर करोगे। सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो आप भी सामने वाले को वैसे ही रिस्पेक्ट दो, रिवर्ट दो, सेम बिहेवियर करो उसके साथ ही, ठीक है? एंड इससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद की एक हार्मफुल पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी कि आप डिप्रेशन से बाहर आए। वो कैसे होगी? आई विल आल्सो टेल यू। सबसे पहले हमारी टिप्स होगी मास्टर द अवेलेबिलिटी रूल। दैट मीन्स क्या है? इस रूल से ये डिफाइन होता है कि यू आर अवेलेबल टू गेट हर्ट। दैट मीन्स कि सामने वाला आपको समझता है कि आप अवेलेबल हो, बट आपको उसको ये एहसास दिलाना होगा कि कई बार आप बिजी हो। अगर आप रियली बिजी हो तो आप रियली ही बिजी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, या कुछ भी छोड़ के आप सामने वाले के लिए जा रहे हो। रोक दो ही वहां पे, परिवार हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो फर्स्ट टिप्स इज दिस, अगर बिजी हो तो बिजी रहो। अपना खुद का एक अ, बनाओ रूल कि अगर आप फ्री होंगे देन यू कैन गो फॉर हेल्प, अदरवाइज नॉट। एंड इसके साथ-साथ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो खुद से। क्वेश्चन इन द सेंस कि पूछो कि जो मैंने किया, क्या सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही करेगा? जो सामने वाले के लिए मेरे अंदर फीलिंग है, क्या सामने वाला भी वही सोचता है मेरे बारे में? मैंने इस कंडीशन में उसका इस तरीके से साथ दिया, क्या सामने वाला मेरा दे देगा? खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। देन यू गॉट ए हार्मफुल पर्सनैलिटी। देन आप इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, माइग्रेन से बाहर निकलोगे। खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। यू आर राइट और नॉट फॉर दैट पर्सन, एंड ऑन द अदर हैंड दैट पर्सन इज नॉट ओके फॉर यू। ओके। थर्ड हमारी टिप्स है कॉस्ट ऑफ एक्सेस। इसका मीन्स ये है कि हर एक रिलेशनशिप की एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट होती है, अगर आप किसी के लिए 10 स्टेप आगे चल रहे हो, तो ये भी टेस्ट करो कि सामने वाला आपके लिए 2 कदम बढ़ा पा रहा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। अगर सामने वाला आपके लिए 2 कदम भी नहीं चल सकता, तो कुछ भी नहीं कर सकता है आपके लिए। आपके अंदर एक प्रेशर नहीं है कि सामने वाले के लिए आपको ही करना है। दूसरों को भी मौका दो, दूसरे को भी एफर्ट डालने दो। तभी जाके, जब जाके इक्वली बैलेंस होगा ना दोनों तरफ से, देन ही जाके वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। वो रिलेशनशिप चाहे कैसा भी और कैसा ही क्यों ना हो, ओके? थर्ड हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है मिररिंग नॉट मदरिंग। दैट मीन्स कि एक अच्छे लोगों की ना सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि वो सबका ख्याल रखते फिरेंगे। हाँ, तू ठीक है, तू ठीक है, मतलब ऐसा दिखाएंगे चाहे वो खुद कितना ही अनकंफर्टेबल हो, बट दूसरों का जरूर ध्यान रखेंगे। स्टॉप डूइंग दिस। सबसे पहले खुद के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आपके अलावा आपका यहाँ पे कोई नहीं है। योर बॉडी इज मैटर, दैट नॉट अदर। सबसे पहले खुद की बॉडी से प्यार करो, जिम जाओ,
अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। अगर आप खुद अट्रैक्टिव हो तो सामने वाले खुद आपके पास आएँगे। बट इफ यू आर नॉट हेल्थी, यू आर नॉट लुकिंग गुड, देन कैन एनीवन कोई आप पे ध्यान नहीं देगा, है ना? खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। के मन में ये बात डालो कि आपका अच्छा होना उन पर डिपेंड करता है। अगर वो आपसे अच्छा बिहेवियर करें तो उनके बदले भी आप भी उनको वैसा ही बिहेवियर दो, है ना? एक इक्वालिटी रखो, बैलेंसिंग करके चलो चीज़ों को एंड उनको रियलाइज़ दिलाओ कि अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करोगे, तो देन ही आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप उनको छोड़ के चले जाओगे, ऐसा उनके दिमाग में होना है। एंड आप जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो ना, उनके लिए कि मैं ये करूँ, वो करूँ, सामने वाला मेरे से खुश होगा, स्टॉप डूइंग दिस। अगर अगर सामने वाला भी आपके लिए एफर्ट डालना स्टार्ट करता है, तो देन आप डालो, नो इश्यू, बट इतना भी मत करो, क्योंकि अति हर एक चीज़ की बुरी है। कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में कहा है, एक्सट्रीम इज़ एवरीथिंग बैड। हर किसी चीज़ की अति बुरी होती है। सो एक बैलेंसिंग बना के चलो, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ करो, इतना भी हद तक मत जाओ किसी चीज़ के लिए कि आप खुद को ही भूल जाओ, है ना? आई होप आई मेकिंग सम सेंस एंड आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो, आपके पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है एंड खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी आपको बहुत, बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ये आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट में माय फेवरेट इमोजी 3 ब्लैक हार्ट के साथ-साथ ये लाइन और लिख दो, माय काइंडनेस इज़ माय चॉइस नॉट माय वीकनेस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नए टॉपिक के साथ, जो आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा डेवलप करें एंड दिमाग को और भी तरोताज़ा करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।